हेलो एवरीवन। तो जी यहाँ से शुरू कर रहे हैं हम पोलिनोमियल्स। आपका जितना भी अलजेब्रा हुआ, बेसिक ऑफ अलजेब्रा, सब पोलिनोमियल्स के लिए ही कराया गया था। तो अगर आपने उसको नहीं देखा अलजेब्रा वाले पार्ट को, तो आप पहले उसको देखो, उसके बाद ही आपको पोलिनोमियल पर आना है, ठीक है। उसके बगैर आपको ये समझ में आने वाला है नहीं। बिकॉज ऑफ मैंने शुरू में ही बता दिया था कि पोलिनोमियल कुछ नहीं होता, एक स्पेशल टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसका पावर होल नंबर होता है, ठीक है। मतलब कि आपने देखा था कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर जो वेरिएबल की पावर थी वो रेशनल नंबर चल रही थी, बट उस रेशनल नंबर को मैं कन्वर्ट कर दूं, मतलब लिमिटेड कर दूं अप टू होल नंबर, कि मैं रेशनल नंबर की बात नहीं करूं, वेरिएबल की पावर लिमिटेड कर दूं मैं होल नंबर तक, ठीक है। तो आपका वो एक्सप्रेशन पोलिनोमियल कहलाता है। तो आप इसका डेफिनेशन लिखूंगा इधर में, उससे एक्सप्लेन करूंगा। तो आप पेन कॉपी उठा लो और हेडिंग लगा लो भाई पोलिनोमियल्स। देखो डेफिनेशन आपकी स्क्रीन पे है, क्या है? पोलिनोमियल्स आर सम स्पेशल टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विद वन और मोर टर्म्स which contains constant and variables connected with mathematical operation plus minus multiply division in such a way that exponent को क्या बोलते हैं? पावर, और पावर of the variables always be a whole number। मतलब कुछ नहीं है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बट उसके अंदर आपका जो वेरिएबल है ना, उसका एक्सपोनेंट या पावर हमेशा होल नंबर ही होगा। होल नंबर के अलावा वो कुछ और नंबर नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि मतलब कि होल नंबर क्या होता है। देखो होल नंबर आपका क्या होता है, 0 1 2 3 4 5 6। मतलब कि जब आप काउंटिंग या इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर के अंदर आप जीरो को इंक्लूड कर देते हो ना, तो वो पूरा सेट आपका होल नंबर हो जाता है, ठीक है। होल नंबर के अंदर आपका जीरो आता है, फिर आपका 1 2 3 4 5 जो काउंटिंग नंबर होते हैं, जो मतलब कि पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, वो आते हैं। मैं देखो पॉजिटिव नंबर की बात नहीं कर रहा, मैं पॉजिटिव नंबर में तो आपका 1/2 फ्रैक्शनल नंबर भी आते हैं, ठीक है, वो उनकी बात नहीं कर रहा। जो कंप्लीट नंबर होता है, जो इंटीजर होता है, उनकी बात करता हूँ। तो जीरो से आपके जितने पॉजिटिव इंटीजर है ना, उनके साथ अगर जीरो को इंक्लूड कर दूं, वो आपका होल नंबर होता है, ठीक है। तो अगर मैं कहना चाहूँ तो होल नंबर क्या होता है, 0 1 2 3 4 5 ऐसे सो ऑन पॉजिटिव इनफाइनाइट तक आप चले जाओगे, ये आपकी होल नंबर है। तो वेरिएबल की पावर हमेशा एक होल नंबर होगा ना, तभी वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या बनेगा, पोलिनोमियल बनेगा। अदरवाइज वो पोलिनोमियल नहीं माना जाएगा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो होगा वो, बट पोलिनोमियल नहीं माना जाएगा उसको, ठीक है। तो जो काफी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन, तो आपको चीजें आराम से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तब तक के लिए आप इसको एक बार छाप दो कॉपी में। और है ना, काफी दिन से मैं तुम्हारा ये ड्रामा से देख रहा हूं, तुम्हें ना 8 9 बच्चों के अलावा बाकी बच्चे मतलब कि कमेंट ही नहीं कर रहे, या तो मतलब कि वीडियो आप तक पहुंच नहीं रहा। वीडियो तो हर बच्चे तक पहुंचना चाहिए ना, मतलब कि इधर देखते हैं व्हाट्सएप पे चेक कर दे तो हर एक बच्चे को उधर वॉच दिखा देता है कि हाँ देख लिया। या तो फिर आपके पेरेंट्स मतलब कि रिस्पॉन्सिबल है कि आपके पेरेंट्स आपको नहीं बता रहे कि भाई आपका वीडियो डल चुका, आप पढ़ लो, फिर मतलब कि पेरेंट्स आपके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। देखो हम टीचर है, ठीक है, एक एक चीज हमारे कंट्रोल में ही होती है कि मतलब फोन के अंदर घुस के मैं आपको ये कह दूं कि हाँ आपका गला पकड़ के कि भैया आप पढ़ो। हमारा अब लॉकडाउन चल रहा है, क्लास तो लाइव थोड़ी वैसे थोड़ी चल रही है, सामने कोई बच्चा बैठा नहीं पढ़ रहा तो उसके एक तमाशा लगा दिया कि हाँ भाई बोर्ड पे ध्यान दिया, थोड़ी कर सकते हम। हमारे लॉकडाउन के अंदर हम हमारी क्या कर सकते हैं, वीडियो लेक्चर बना सकते हैं। अब रेस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की आती है ना, कि पेरेंट्स देखे कि हमारा बच्चा मतलब पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा। अगर बच्चा पढ़ रहा है तो कमेंट डालेगा 8 7 बच्चे मतलब पढ़ रहे, फिर बाकी क्लास में सो रही है, हम इधर ऐसे बेवकूफ की तरह लगे हुए हैं। तो थोड़ा आप भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी समझो। पेरेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अपने बच्चे को मतलब कि बोलो कि अच्छे से पढ़ ले वो, ठीक है। टाइम टाइम किसी का वेट नहीं करता, जब टाइम निकल जाएगा ना तो वो ये चीज नहीं देखा कि मतलब कोविड चल रहा था कि नहीं चल रहा था, कोरोना के उसको क्या पता कोरोना क्या होता है। टाइम किसी का वेट नहीं करता। तो सब लोग पढ़ा करो और हर एक बच्चे के इधर कमेंट आना चाहिए, ठीक है। नोट डाउन करो इसे एक बार। ऐसा ही सेनापति का चल रहा है, सेनापति पता नहीं कहाँ सो रहा है, एक भी कमेंट नहीं आया आज तक उसका। चलो देखो पोलिनोमियल को जैसे मैंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक टर्म को बताया था ना, इस टर्म को टेक्निकली एक्सप्लेन किया था। जैसे पोलिनोमियल की एक ईच या एवरी टर्म को टेक्निकली एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। मतलब कि टेक्निकल तरीके से थोड़ा पोलिनोमियल को पढ़ते हैं। तो देखो
अगर मैं टेक्निकली बात करूं तो पोलिनोमियल के अंदर मैंने क्या बताया कि उसका जो वेरिएबल है, वेरिएबल का पावर आपका होल नंबर होना चाहिए। तो अगर मैं बात करूं ये भाई एवरी टर्म ऑफ पोलिनोमियल एक्सप्रेशन, पोलिनोमियल को पी का मतलब पोलिनोमियल एक्सप्रेशन, ठीक है, मतलब वो पोलिनोमियल है। तो एक टर्म की बात कर रहा हूँ, उसकी एक टर्म पता है किस फॉर्म होगी, वेरिएबल होगा, वो कांस्टेंट होगा आपका। अब वेरिएबल होगा, वेरिएबल का एक्सपोनेंट या पावर हमेशा एक होल नंबर ही होगा, ठीक है, होल नंबर। ये क्या होता है आपका, या तो 0 मिलेगा, या 1 मिलेगा, या 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 4 मिलेगा, मतलब गिनती, काउंटिंग, पॉजिटिव इनफाइनाइट तक। ओके। अब वेरिएबल, वही वेरिएबल का अंडरस्टूड मीनिंग है इधर भी, क्या, अंडरस्टूड मीनिंग क्या था वो था भाई आपका मतलब कि ये आपका सिंगल वेरिएबल हो सकता है, वेरिएबल्स का प्रोडक्ट हो सकता है, प्रोडक्ट या डिवीजन ऑफ वेरिएबल्स हो सकता है, या आपका सब्ट्रैक्शन या समेशन ऑफ वेरिएबल हो सकता है, सम या सब्ट्रैक्शन ऑफ वेरिएबल्स हो सकता है। और कुछ कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई, ऐड या सब्ट्रैक्ट करके दूसरा कांस्टेंट, मतलब कुछ भी हो सकता है। ओके, मतलब कांस्टेंट हो, वेरिएबल हो, फिर सम या प्लस करके वेरिएबल, ये इसका अंडरस्टूड मीनिंग है। तो टिकटॉक वही चीज है, अलजेब्रा का एक्सप्रेशन ही है, बट एक हल्का सा स्लाइटली डिफरेंस ये आया कि इधर आपका जो पावर है ना वो आपका होल नंबर हो गया, ठीक है, बाकी इसके अंदर कुछ डिफरेंस नहीं है, कि अलजेब्रा का एक्सप्रेशन ही होता है आपका पोलिनोमियल। इसको छापो। अब आपके आते हैं कुछ एक रूल्स आते हैं पोलिनोमियल के अंदर की, जैसे कि पोलिनोमियल को अगर मैं पोलिनोमियल के अंदर ऐड कर दूं तो जो रिजल्टेंट आएगा ना आपका, वो भी एक पोलिनोमियल ही आएगा। रिजल्टेंट चीज आएगी वो भी एक पोलिनोमियल ही आएगी। इसको अगर पोलिनोमियल 1 मान लो, इसको पोलिनोमियल 2 मान लो, तो ये अपने आप में एक पोलिनोमियल है, उसको मैंने क्या कह दिया, पोलिनोमियल 3 कह दिया। ओके, ऐसे भी सब्ट्रैक्ट कर दो पोलिनोमियल के अंदर से पोलिनोमियल, एक पोलिनोमियल उठाया उसके अंदर दूसरा पोलिनोमियल सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो जो आउटपुट या रिजल्टेंट चीज आएगी मेरे पास ये कंप्लीट, ये क्या आएगी, पोलिनोमियल ही आएगी। ऐसे अगर मैं पोलिनोमियल को है ना पोलिनोमियल से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये जो अपने आप में आएगा ये भी क्या आएगा आपका, पोलिनोमियल ही आएगा। इसको मैं बोल दूं पोलिनोमियल 3। ओके, अब बात करते हैं भाई डिवीजन की, कि अगर पोलिनोमियल को मैं पोलिनोमियल से डिवाइड कर दूं तो क्या ये चीज अपने आप में पोलिनोमियल होगी या नहीं होगी, इसके अंदर थोड़ा कॉन्सेप्ट है। ओके, तो देखिए इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल एक चीज को आराम से बारीकी से कर रहे हैं, तो आपसे थोड़ा रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से, तो कोऑपरेट करो थोड़ा। आप कोऑपरेट करोगे तो तभी बात बनेगी, ऐसे तो बात थोड़ी बनेगी। तो जितने पेरेंट्स इसको देख रहे हैं तो भाई अपने बच्चों को ऊपर थोड़ा ध्यान दो। ओके, कोऑपरेट करो थोड़ा। देखो आप इसको नोट डाउन करो, इसके ऊपर थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। अब छाप दिया, आगे चलो। अब देखो तो भाई फिर अगर मैं पोलिनोमियल को पोलिनोमियल से डिवाइड करता हूँ तो जो आपका रिजल्टेंट जो चीज आ रही है आपके पास वो पोलिनोमियल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, ठीक है, इट में और मे नॉट बी पोलिनोमियल। अब आप कहोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है, तो हम देखो दो केस मैंने बताया कि हाँ ये पोलिनोमियल हो भी सकता है, पोलिनोमियल नहीं भी हो सकता है। एक दोनों केस को मैं अलग अलग आराम से डिटेल में डिस्कस करता हूँ। ओके, तो पहला केस में उठा लो कि वे पोलिनोमियल को पोलिनोमियल से मैं डिवाइड करता हूं तो मेरे पास एक पोलिनोमियल ही आएगा। ये क्या आएगा अपने आप में, पोलिनोमियल ही आएगा। अब ये पोलिनोमियल ही आएगा ना, तो उसके लिए कुछ एक कंडीशन है, ज्यादा कंडीशन नहीं है, दो कंडीशन है। वो दो कंडीशन मैं आपको बताता हूं। जो आपका
नीचे वाला पॉलिनोमियल है ना, अगर ऊपरले वाले पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है तो ये अपने आप में क्या होता है, एक पॉलिनोमियल ही होता है। मतलब कि अगर नीचे वाला पॉलिनोमियल ऊपर वाले पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो जो रिजल्टेंट आएगा ना उनका अपॉन करके काट पीट के जो भी आएगा वो एक पॉलिनोमियल ही आएगा। ऐसा क्यों होता है, देखो मेरी बात सुनो। ये अपॉन में लिख रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये बंदा इसको डिवाइड कर रहा है, नीचे वाली चीज इसको डिवाइड कर रही है, डिवाइड करती है। तो जो सामने लिखते हैं इसके वो क्या लिखते हैं, जो P3 होगा वो क्या होगा, एक्चुअल में इनका कोसेंट होगा। आप इसको छोड़ो, एक बार सिंपल डिवीजन को देखो। जैसे कि 8/4 लिखा मैंने, इधर मैं क्या लिख रहा हूँ, जो इनको कैंसिल आउट करके या भाई डिवाइड करके जो मेरा कोसेंट आता है ना वो लिखा जाता है इधर, या कुछ रिमाइंडर बचेगा तो कोसेंट प्लस में रिमाइंडर अपॉन में जो डिवाइजर होता है वो। ये बात तो आपको क्लियर है ना, बिल्कुल। तो अब ऐसे ही मेरी बात को ध्यान से सुनो। अब मैंने बोला कि P2 इज अ फैक्टर ऑफ P1। P2 P1 का फैक्टर है, इसका मतलब P2 P1 को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, कंप्लीटली डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसका मतलब जब P1 को P2 डिवाइड करेगा इधर क्या आएगा, कोसेंट आएगा ना, वो कोसेंट क्या होगा आपका, P3 आएगा। ओके, अभी भी हो सकता है आपको थोड़ा क्लियर नहीं हुआ हो, बट जब इसका एग्जांपल दूंगा ना तब आप क्लियर हो जाएगा। तो देखो पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल डिवाइड करता है तो एक पॉलिनोमियल ही आएगा। उस केस में पहली कंडीशन क्या है कि जो आपका नीचे वाला पॉलिनोमियल ऊपर वाले का फैक्टर होना चाहिए, फैक्टर होगा तो उसको कंप्लीटली डिवाइड कर दे, कंप्लीटली डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 0 होगा, जो कोसेंट होगा वो उसका क्या होता है, रिजल्टेंट वो होता है पॉलिनोमियल। ओके, अब एक बात और है, दूसरी कंडीशन क्या थी, देखो P वो PE2 है, PE1 का फैक्टर है, तो इसका मतलब जो ये बंदा इसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा। अब एक पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल कब डिवाइड कर सकता है, जब उसकी डिग्री इस नीचे वाले की डिग्री इस पॉलिनोमियल से कम होगी या इक्वल होगी। आपने पॉलिनोमियल का डिवीजन देखा होगा, जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं आपको, x² + 2x + 3, इसको x + 1 से मैं डिवाइड कर रहा हूं, तो डिवाइड तभी पॉसिबल था जब इसकी डिग्री है ना, इसकी डिग्री इससे कम हो या फिर इसके इक्वल हो। क्योंकि अगर इसकी डिग्री इससे कम होगी ना तो ये तो इसके सामने क्या बन जाएगा, अपने आप में रिमाइंडर ही बन जाएगा। जैसे कि अगर मैं 1 को 2 से डिवाइड करूं तो क्या डिवाइड करोगे, 1 खुद इसके सामने क्या है, रिमाइंडर है। ऐसे ही अगर इसकी डिग्री इससे क्या होगी, बाहर वाले छोटी होगी तो डिवाइड होगा ही नहीं, वो उसके सामने खुद रिमाइंडर हो गया। ठीक है, तो मरे हुए क्या मारेगा। तो इस वजह से आपकी जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 शुड बी या तो इक्वल टू या लेस देन, तो लेस देन इक्वल टू डिग्री ऑफ PE1। तो अगर ये दो कंडीशन आपकी फुलफिल होती है ना तो भाई पॉलिनोमियल आपका आउटपुट या रिजल्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो आपको हो सकता है ये चीज थोड़ी कम अभी दिमाग में घुसी हो, इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ तब आपको समझ में आएगा। एक बार इसको नोट डाउन करो आप, एक बार कॉपी में छापो इसको, इसका इलाज करते हैं आज पक्का। छप गया, चलो। जब ये पॉलिनोमियल 1 है, ये पॉलिनोमियल 2 है, अपॉन ये कंडीशन में है, तो इधर क्या आएगा भाई, ये इसको डिवाइड करेगा, कोसेंट आएगा, फिर मान लो कि रिमाइंडर भी आएगा तो रिमाइंडर कोसेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन में जो ये डिवाइजर वो आना चाहिए। तो वो कैसे आएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करके देखो एक बार, डिवीजन आपने 9th क्लास में सीखी थी, मैंने सिखाई थी। तो देखो इधर 7x² चल रहा, तो आप इधर किस क्या लेकर आओगे, 7x लेकर आओगे। 7x को इससे मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा 7x², और 7x इससे मल्टीप्लाई होगा 14x, और माइनस करोगे तो हो गया, तो रिमाइंडर 0 आ गया।
तो आपका ये आंसर इधर क्या आ जाएगा, ये कोसेंट इधर चला जाएगा। तो जी मेरे कहने का मतलब ये है P1 को अगर मैं P2 से डिवाइड करूँ इधर जो चल रहा है आपका, तो आपका आंसर क्या आएगा, 7x आएगा। अब ये 7x अपने आप में CVWN की फॉर्म में है कि नहीं है, 1 आपका होल नंबर होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है। तो ये अपने आप में क्या है, पोलिनोमियल, इसको मैंने पोलिनोमियल 3 बोल दिया। ओके, अब इस चीज को है ना करने का एक और तरीका था, अगर आपने ध्यान दिया हो कि इसने इसको जब डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 आया, रिमाइंडर 0 आया, इसका मतलब ये क्या है, इसका फैक्टर है। ये क्या है, इसका फैक्टर है। फैक्टर का डेफिनेशन क्या है कि जो रिमाइंडर 0 कर दे वही फैक्टर होता है। तो इसका मतलब अगर इसको मैं फैक्टराइज करूं तो ये चीज निकल के आएगी मेरे पास। तो इसको करने का एक और तरीका था मेरे पास, वो क्या था, एक बार इसको छापना कॉपी में, इधर ही करूंगा फिर, वीडियो पॉज करके छापो, एक बार छाप दिया, देखो जब इधर से मैं 7x कॉमन लेता हूँ ऊपर वाले के अंदर से, तो इधर क्या बचेगा, ओनली x बचेगा, इधर 2 बचेगा, और नीचे देखना x + 2 चल तो रहा था, ये कैंसिल आउट हो गया, ये क्या हो गया 7x। अब कैंसिल आउट हो रहा है, इसका मतलब ये क्या है, फैक्टर है। उधर फैक्टर क्यों दिखा रहा था, डिवाइड करके फैक्टर क्यों दिखा रहा था, रिमाइंडर 0 था, इधर इसने कैंसिल आउट करा दिया, फैक्टर है। ठीक है, तभी तो मैंने बोला कि फैक्टर है तो उसको डिवाइड कर देगा, रिमाइंडर 0 आएगा तो आने वाली चीज ओनली कोसेंट कोसेंट आएगी, और वो अपने आप में आप हमेशा चेक कर लेना, एक रिमाइंड वो पोलिनोमियल ही होगी। ठीक है, इधर क्या आएगा, कोसेंट ओनली आएगा, कब, जब ये चीज आपकी फैक्टर हो, और ये अपने आप में पोलिनोमियल ही होगा ऑलवेज। ये छाप दो। दिक्कत कब आएगी, जब उसका फैक्टर नहीं होगा, मतलब कि कोसेंट प्लस में रिमाइंडर अपॉन समथिंग आएगा, उधर दिक्कत होगी, उसका मैं एग्जाम वो पढ़ाऊंगा ना, तब दूंगा एग्जांपल, तब तक के लिए इसको छापो एक बार। अब इधर से ही मेरी बात सुनो, आपने देखा कि ये इसका फैक्टर है तभी कैंसिल आउट करा के गया ना वो, तभी तो इधर ओनली कोसेंट आया। अगर इसका फैक्टर नहीं होता तो वो कंप्लीटली उसको डिवाइड कर नहीं पाता, कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर पाता, कुछ ना कुछ रिमाइंडर छोड़ता, कुछ ना कुछ रिमाइंडर छोड़ेगा ना, तो पोलिनोमियल से वो बाहर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा वो मैं बताऊंगा, बट रिमाइंडर 0 तभी आएगा जब वो उसका फैक्टर हो। और मेरी बात सुनो, किसी का फैक्टर, पोलिनोमियल का फैक्टर, उसकी डिग्री हमेशा पोलिनोमियल के इक्वल हो सकती है, उससे कम हो सकती है, उसके फैक्टर की डिग्री उससे बड़ी नहीं हो सकती पोलिनोमियल की। मैं जैसे कह दूं कि PE1 आपका एक पोलिनोमियल है और PE2 इसका क्या है, फैक्टर है, तो इसकी डिग्री भाई इससे बड़ी कैसे हो जाएगी, देखो फैक्टर है तो उसको डिवाइड करेगा, अब डिवाइड करने वाले की डिग्री रिजल्टेंट से बड़ी कभी हो ही नहीं सकती, उसके बराबर हो सकती है या उससे छोटी होती है। तो दूसरा रूल इधर से निकल के आया था। अब बात क्लियर हुई, अबे हुई कि नहीं है, ये बताओ मेरे को। देखो फैक्टर का मतलब होता है डिवाइड करने वाला, डिवाइड तब करेगा जब डिवाइड करने की हालत में, और डिवाइड तभी होगा जब इसकी डिग्री है ना इससे क्या हो, इक्वल हो या बड़ी हो। क्या हो रहा है इसको बार बार आज, ठीक है। तो डिवाइड तभी करेगा जब इसकी डिग्री इस वाले की डिग्री से बड़ी हो या फिर इक्वल हो। अब मैं इसको रिवर्स में पढ़ूँ भाई, इसकी डिग्री इस वाले से छोटी होगी या फिर इक्वल टू होगी। ओके, या फिर आप ये देख लो कि सपोज कर लो कि x+1 चल रहा ऊपर और नीचे चल रहा है x+4, क्या ये इसको डिवाइड, ये बंदा इसको डिवाइड कर देगा, बिल्कुल नहीं कर पाएगा। मतलब इसका मतलब क्या हो गया, ये अभी इसका डिग्री इससे बड़ा चल रहा है तो ये इसके सामने खुद ही अपने आप में रिमाइंडर, जैसे कि आप इसका मतलब एक्चुअल में इस तरीके से होगा कि 1 को 2 से डिवाइड कर रहे हो, क्यों कर रहे हो डिवाइड, ये खुद ही इससे छोटा है, इसके सामने रिमाइंडर है, ऐसे ही इसकी डिग्री इससे छोटी है तो ये अपने आप में इसके सामने रिमाइंडर है, तो डिवाइड करने क्या हो सकता है, वो डिवाइड होगा ही नहीं। ठीक है, तो यही लॉजिक है कि आपका जो ये वाला है ना इसका डिग्री इससे बड़ा होना चाहिए, अगर डिग्री छोटा हो गया तो काम खराब हो जाएगा। बाकी इसके ऊपर थोड़ी और रोशनी डालेंगे, अगला केस करेंगे तब
तक के लिए इसको नोट डाउन करो, आप स्नैप कर लो एक बार। देखो यहाँ से क्लियर हो जाएगा आपको। मैंने क्या किया, पोलिनोमियल 1 को पोलिनोमियल 2 से डिवाइड किया, तो मैंने बताया कि अब आपका रिजल्टेंट जो वो एक्सप्रेशन वो पोलिनोमियल नहीं है। ये केस पता कब होता है, ये केस आपका तब आता है जब नीचे वाला ऊपर वाले को कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर रहा, मतलब कि रिमाइंडर छोड़ रहा है, तो उधर आपका आउटपुट क्या है, कोसेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। तो नीचे वाला ऊपर वाले का फैक्टर नहीं है, उस केस में वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। एग्जांपल से क्लियर होगा, आप ये लिखो तब तक के लिए, व्हेन इफ P2 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ PE1, ठीक है, ब्रैकेट में लिख लो कि जो आपका ये आएगा ना PE1, इस केस में PE2 ये क्या आएगा आपका कोसेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। और मेन काम खराब करेगा ये वाला, कैसे करेगा एग्जांपल समझ में आएगा। इसकी वजह से आपका ये क्या है, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। क्यों नहीं है, एग्जांपल समझ में आएगा। ओके, एक तो ये कंडीशन हो जाएगी, मतलब कि भाई नीचे वाला ऊपर वाले का फैक्टर नहीं है, तो उसको कंप्लीट कैंसिल आउट नहीं कराएगा, आउटपुट आपका इस फॉर्म में आएगा, वो पॉलिनोमियल होगा नहीं। या फिर आपका एक केस और हो जाए कि नीचे वाले की डिग्री ऊपर वाले से ज्यादा हो जाए, उस केस में आपका नीचे वाला पॉलिनोमियल ऊपर वाले को डिवाइड कर ही नहीं सकता, तो उस केस के अंदर भी आपका वो आउटपुट आएगा ना जो, वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। उसको भी एग्जांपल से मैं क्लियर करूंगा। तब तक के लिए आप ये लिखो, इफ डिग्री ऑफ PE2 ग्रेटर देन की बात कर रहा, इक्वल टू की बात नहीं कर रहा, ठीक है, ग्रेटर देन डिग्री ऑफ PE1। अब दोनों कंडीशन को मैं एग्जांपल से क्लियर करूंगा। तब तक के लिए इसको छापे बार कॉपी में छाप दिया, शाबाश। तो पहले वाली कंडीशन वाला केस लेते हैं पहले, फिर दूसरी कंडीशन का केस ले क्लियर करेंगे। एक बिल्कुल इजी सा आसान सा जिसमें आपको सुविधा हो वो लेता हूँ। मैंने सपोज कर लिया कि x² + 1 अपॉन x, ये चला था मेरा, ये पोलिनोमियल बाई 1 हो गया, ये पोलिनोमियल 2 हो गया। अपॉन का मतलब क्या, इसको डिवाइड कर रहा है, तो डिवाइड करके देखो एक बार, तो मेरे चित्तो अगर आप इसको x से डिवाइड करते हो तो इधर आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, x से, मतलब कोसेंट में इधर क्या आएगा, x आएगा, x को x से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो आपके पास x² आएगा, तो ये x² आ गया, तो इधर ओनली x² आएगा, बाकी टर्म तो है ही नहीं, तो माइनस करोगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा। तो 1 आपका रिमाइंडर है, क्यों, देखो रिमाइंडर क्यों है, आपका डिवाइड है, उसका डिग्री कितना चल रहा है, 1 चल रहा है। तो हम डिवीजन कब स्टॉप कर देंगे, जब आपका डिग्री 1 से छोटा हो जाए। अगर डिग्री 1 के इक्वल है या 1 से बड़ी चल रही है तो आप डिवाइड करोगे, ठीक है। अदरवाइज आपका डिग्री अगर 1 से छोटा आ गया ना तो उधर आप स्टॉप कर दोगे और वही आपका रिमाइंडर बन जाता। सपोज कर लो इधर डिग्री 3 चल रहा था तो आपका इधर स्क्वायर चल गया, तो पहले रिमाइंडर इसके सामने, डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है। या फिर सपोज कर लो कि इधर आपका डिग्री 5 चल रहा था, इधर डिग्री आपका कितना आ गया, इधर भी कुछ एक्सप्रेशन आता है, उसका डिग्री 5 आ गया, तो भी आप उसको डिवाइड करोगे। या उसका डिग्री कितना आ गया, 6 आ गया, मतलब 5 प्लस आ गया, तो आप डिवाइड करोगे। अगर 5 से नीचे आ जाए ना, 4 आ जाए, तो आप उधर स्टॉप कर दोगे। ये चीज मैंने आपको 9th क्लास में समझा दी थी, एक आपका 2nd चैप्टर के अंदर ही आया था, एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल के अंदर एल्गोरिथम ऑफ डिवीजन, ठीक है, उधर मैंने बताया था आपको। इतने डिटेल मत जाओ, इधर ही आ जाओ वापिस। तो इधर 1 आया, 1 का डिग्री भाई x की पावर, इधर डिग्री 1 चला, इसका 1 का डिग्री क्या है, 1 का डिग्री मतलब x की 0, मतलब की डिग्री 0 चल रही है। वैसे आपको पता है कांस्टेंट नंबर उसका डिग्री 1 वो 0 होता है। तो ये क्या हो गया आपका रिमाइंडर हो गया। तो इसको अगर मैं राइट करूं तो ये आपका आ गया, ऐसे राइट करूंगा तो कैसे करूंगा भाई, कोसेंट
प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। तो कोसेंट आपका कितना आया, x आया, रिमाइंडर आपका 1 आया, डिवाइजर कितना आया, ये आया। इसको बोल दो क्या हो, इसको बोल दो r, इसको बोल दो d, मतलब कि कोसेंट रिमाइंडर डिवाइजर। अब सुनो, ये जो टर्म है, देखो है तो एक एक्सप्रेशन, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसके अंदर दो टर्म, एक ये वाली एक ये वाली। ये जो टर्म है इसका कोफिशिएंट मतलब प्लस का चल रहा है और कुछ नहीं है, तो इसका मतलब इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है। तो कांस्टेंट क्या हो गया, 1 हो गया। वेरिएबल क्या हो गया, x हो गया, और उसकी पावर कितनी है इधर, 1। 1 क्या आपका होल नंबर है, 1 क्या है मुन्ना, होल नंबर है। तो पहली टर्म तो ओके है, बट सेकंड टर्म को देखो, इधर इसका कोफिशिएंट क्या चल रहा है, प्लस का 1, तो कांस्टेंट टर्म आपकी प्लस का 1 है। बट जो आपका x है, देखो 1/x को लिख सकता हूं मैं x की पावर -1 ऐसे, या फिर x को बोल दूं मैं वेरिएबल की पावर, देखो x ऊपर जाएगा, इस चीज को मैं कैसे लिख सकता हूँ, x की पावर -1, तो मतलब वेरिएबल की पावर -1। बट ये क्या आपका होल नंबर है, -1 आपका होल नंबर है, नहीं है, नहीं है ना। तो इस वजह से, इस टर्म की वजह से, मैंने बताया था ना r/d, उसकी वजह से आपका खेल खराब हो जाएगा। तो वही तो r/d, उसकी वजह से हमारा ये चीज आ रही है। और आपको पता है एक एक्सप्रेशन के अंदर अगर एक टर्म भी आपकी CWN को वॉयलेट करती है, मतलब कि अगर आपकी एक टर्म भी पॉलिनोमियल नहीं है, जो एक टर्म भी पॉलिनोमियल की जो टेक्निकल कंडीशन थी उसको फॉलो नहीं करती है ना, तो वो पूरी एक्सप्रेशन आपकी पॉलिनोमियल नहीं है, अगर एक टर्म भी फॉलो नहीं करती है। ओके, तो इस वजह से आपका, अब इसको इरेज कर दूं मैं, ये इधर लिख देता हूं, इस वजह से आपका ये पॉलिनोमियल नहीं है। इसको ऐसा कैसा कॉपी में छाप दो, छप गया। और ज़्यादा टेंशन मत लो, काफ़ी सारे एग्जाम्पल कराऊंगा मैं। ओके, अभी थोड़ा बेस बना रहा हूँ, तो मोटी मोटी चीज़ बता रहा हूँ। अभी जब एग्जाम्पल और कराएंगे ना, ज़्यादा एग्जाम्पल, तब एक एक चीज़ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। तो अब बात कर लेता हूँ मैं, जो सेकंड कंडीशन थी वो डिग्री वाली। आप सपोज कर रहे हो आपके पास ये है, मैं इसको डिवाइड करना चाहता हूँ इससे, क्या कभी कर पाऊंगा? इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, 1 है। इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, 2 है। ये तो ऐसा क्वेश्चन हो गया जैसे कि 1 को आप 5 से डिवाइड कर रहे हो और खाम का अपने सर में दर्द कर रहे हो। ये खुद इससे क्या है, छोटा है, तो ये खुद इसके सामने रिमाइंडर है, तो क्या डिवाइड करेगा, तो वही है, इसकी डिग्री इससे छोटी है, तो इसको डिवाइड करेगा नहीं। तो जब ये इसको डिवाइड करेगा नहीं, तो आंसर कैसे दिया जाएगा? आंसर देने का वही तरीका फिर मैंने बताया था आपको कि इधर इसको आप ऐसे लिख लो, फिर 1 × x + y + z, और ये चीज़ है ना ऊपर जाएगी, और इसकी पावर क्या थी, 1 थी। ये x² y² z² की पावर -1 हुआ। भाई हाथ धो रही है। तो ये आपका हो गया c, ये आपका हो गया वेरिएबल, उसकी पावर 1 क्या आपकी होल नंबर है, वेरिएबल की पावर 1 दिखा के इधर दिखा दो होल नंबर। और ये आपका वेरिएबल सेकंड वाला, वेरिएबल 1 वेरिएबल सेकंड, उसकी पावर -1 है, ये आपका होल नंबर नहीं है, और इसी की वजह से ये आपका फिर पॉलिनोमियल भी नहीं है, क्योंकि पॉलिनोमियल होने के लिए आपका होल नंबर होना जरूरी है। ठीक है, तो देखो भाई, ये 1 आपका कांस्टेंट, इसको वेरिएबल 1 मान लिया, इसकी पावर 1 थी, 1 क्या होता है, होल नंबर है।
ये कंप्लीट मान लिया मैंने वेरिएबल 2, इसकी पावर -1 है। -1 तो आपको होल नंबर होता नहीं, अगर ये होल नंबर नहीं है तो पॉलिनोमियल भी नहीं है। क्यों? पॉलिनोमियल होने के लिए आपका पावर होल नंबर होना चाहिए, इधर पावर होल नंबर थोड़ी चल रहा है इसका, इस वजह से ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो दो केस मैंने बताया आपको, एक तो डिग्री वाला मतलब नीचे की डिग्री उस ऊपर वाले से बड़ी है तो डिवाइड तो होगा नहीं, डिवाइड नहीं होगा तो इस तरीके से वो फिर आएगा, मतलब पावर उसकी माइनस में जाएगी। जैसे पावर माइनस में जाएगी वो होल नंबर होगा नहीं और वो पॉलिनोमियल भी नहीं होगा। और एक केस मैंने आपको बताया कि भाई नीचे वाले की डिग्री वगैरह ठीक है बट वो उसका फैक्टर नहीं है। अगर फैक्टर नहीं है तो r/d की कंडीशन आएगी, मतलब रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, उधर से आपका डिवाइजर ऊपर जाएगा उसका पावर माइनस में जाएगा, पावर जैसे माइनस में जाएगा होल नंबर नहीं है तो वो पॉलिनोमियल भी नहीं है। ठीक है, बाकी ये चीज़ आपको अब धीरे धीरे जब एग्जाम्पल करेंगे ना खूब सारे तब क्लियर होगी। ठीक है, तब तक के लिए थोड़ा एडजस्ट करो, इसको नोट डाउन करो। अब एग्जाम्पल ही करते हैं और उधर से आपको क्लियर करा ही देते हैं, इसको छापो इसको कॉपी में। पहले इजी एग्जाम्पल से शुरू करेंगे, फिर धीरे धीरे लेवल को इंक्रीज करेंगे। पहला सबसे इजी 2x। क्या 2x आपका पॉलिनोमियल है? बिल्कुल है। देखो इसका मतलब क्या हो गया कि 2x की पावर 1, तो कांस्टेंट ये आपका हो गया, वेरिएबल आपका x हो गया, 1 आपका होल नंबर भी है और भाई ये होल नंबर है ना, इस वजह से ये पॉलिनोमियल हो गया। और अगर आपको पता हो 1 आपका एक रेशनल नंबर भी है तो ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन भी हो गई। ओके, ऐसे ही बात कर लेता हूँ किस पे, -1/2 और x पे। तो ये आपका क्या हो गया, c हो गया। ये वेरिएबल की पावर इधर क्या चल रही है, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, वेरिएबल की पावर +1। ये आपका होल नंबर भी है, रेशनल नंबर भी है, तो इस वजह से ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन भी हो गया और अलजेब्राइक एक्सप्रेशन भी हो गया। ऐसा कैसे कॉपी में छापना है, ये इसका फर्स्ट टर्म ये हो गया, सेकंड टर्म ये हो गया, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं x³ प्लस -1 अलग कर लो एक बार और x²। ये आपका टर्म 1 हो गया, ये आपका टर्म 2 हो गया, इधर 1 आपका कांस्टेंट हो गया तो c वेरिएबल आपका x हो गया उसकी पावर 3। ये होल नंबर है, बिल्कुल है। ये रेशनल नंबर है, बिल्कुल है। ये टिक का मतलब हाँ है। ओके, और इधर इस वाली टर्म की बात करूँ तो कांस्टेंट आपका -1 हो गया, वेरिएबल की पावर 2 आपका होल नंबर होता है, रेशनल नंबर आपका होता है 2 होता है। इसका मतलब दोनों टर्म आपकी CVWN की फॉर्म में है, तो ये टर्म भी CVWN की फॉर्म में, ये टर्म भी CVWN की फॉर्म में, इस वजह से ये वाला आपका पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन तो है। अब ये वाली टर्म CVRN की फॉर्म में, CVRN की फॉर्म में, इस वजह से ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन भी है। ठीक है, छाप दो। छप गया? तो इसके बारे में आपसे पूछता है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो। और आपको मैंने बताया था जो कांस्टेंट टर्म है उसको एज कांस्टेंट नंबर उसको एज टर्म काउंट करते हैं। मैं लिखा था तो आज लिख लो, कांस्टेंट नंबर इज ऑलवेज काउंट एज टर्म, मतलब इसको एक टर्म माना जाता है। क्यों माना जाता है? कांस्टेंट नंबर मान लो कि ए कोई कांस्टेंट नंबर है, उसके साथ आप वेरिएबल ऐसे लगा सकते हो पावर 0 करके। तो ये क्या है, सी, कांस्टेंट मतलब सी, ये वेरिएबल हो गया एक्स आपका, और पावर 0 आपका होल नंबर है। तो ये पॉलिनोमियल की एज टर्म काम करती है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल की टर्म में एक कांस्टेंट नंबर को काउंट करते हैं। एक्चुअल में इधर आपको टर्म से पूछा जाए कितनी टर्म है, तो 3 टर्म है, तो ये टर्म हो गई, एक ये टर्म, एक ये टर्म।
ओके, इधर आपका कांस्टेंट क्या हो गया, 2 हो गया, वेरिएबल आपका x हो गया, उसका पावर 2। तो क्या 2 आपका होल नंबर है? बिल्कुल है, रेशनल नंबर तो है ही है। ओके, पहली टर्म तो ओके चल रही है। दूसरी टर्म की बात करता हूँ मैं, आपका रिमाइंडर वो कांस्टेंट क्या चल रहा है, 3 चल रहा है, वेरिएबल आपका x चल रहा है, उसकी पावर कितनी चल रही है, 1 चल रही है। क्या आपका 1 होल नंबर है? बिल्कुल है, रेशनल नंबर है, बिल्कुल है। टर्म 3 की बात करूं, उधर कांस्टेंट आपका क्या चल रहा है, क्या है, कांस्टेंट आपका 5 चल रहा है, वेरिएबल आप कुछ भी मान लो, x की पावर 0 मान लो, तो वेरिएबल की पावर 0, 0 आपका होल नंबर है, बिल्कुल है, रेशनल नंबर है, बिल्कुल है, 0 रेशनल नंबर है, 0 का अपॉन में कुछ भी लिख सकता हूँ मैं, 1 2 3 4 5, और जिस नंबर को p अपॉन क्या हो की फॉर्म में, ऊपर वाला p नीचे वाला क्या हो उस फॉर्म में लिखो तो वो एक रेशनल नंबर है। ये आपको नहीं पता था, बच्चे गलत, आप गलत कर रहे थे, पेपर में चेक किया था मैंने, बट अब क्लियर हो गया। ओके, तो आपको दिख रहा है कि हर एक टर्म आपकी सी बी डब्ल्यू एन की फॉर्म में, इस वजह से वो पोलिनोमियल तो है, सी बी आर एन की फॉर्म में, इस वजह से अलजेब्राइक एक्सप्रेशन भी है। ओके ओके, एक इसको नोट डाउन करो एक बार। हो गया, अब बात कर लेते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल और जीरो पोलिनोमियल। मतलब आपके जितने कांस्टेंट नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इवन 1/2 1/3 3/4 -7/8, मतलब जो भी आपका रेशनल नंबर है वो अपने आप में पोलिनोमियल ही होता है। क्यों होता है देखो, इधर आप हेडिंग लगा लो, कांस्टेंट एज पोलिनोमियल। जैसे कि मैं बात कर लो, सपोज कर लो 5 है, 5 को मैं क्या ऐसे नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ। ये आपका क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, ये आपका क्या हो गया, वेरिएबल हो गया, 0 आपका क्या हो गया, होल नंबर हो गया। तो ये सी वी डब्ल्यू एन की फॉर्म में, इस वजह से पोलिनोमियल तो है। एक ने कहा -7/9 लिख ले, तो लिख ले, आजा -7/9। इसको x अच्छा नहीं लग रहा, x से वैसे भी प्रॉब्लम होती है, x को छोड़ दो, तो जब उसने छोड़ दिया हम भी छोड़ दें, तो अब z रख लो, ठीक है। तो इधर देखने के बाद ये आपका कांस्टेंट हो गया, ये आपका वेरिएबल, और वेरिएबल की पावर 0, तो ये आपका क्या हो गया फिर, होल नंबर। ओके, तो सी वी डब्ल्यू एन की फॉर्म में, इस वजह से ये भाई पोलिनोमियल एक्सप्रेशन तो है। ओके, बिल्कुल। तो आप ध्यान रखना, आपके जितने भी कांस्टेंट नंबर होते हैं सब पोलिनोमियल होते हैं, तो क्या बोल दिया जाता है, कांस्टेंट पोलिनोमियल उनको बोल दिया जाता है। इनकी डिग्री क्या होती है, इधर से देखना एक बार, डिग्री कितनी आ रही है, 0, डिग्री 0 ही होती है ऑलवेज। ओके ओके, छाप दो। ऐसे ही आपका जो 0 होता है ना, वो भी एक पोलिनोमियल होता है, उसको क्या बोलते हैं, जीरो पोलिनोमियल, जीरो पोलिनोमियल्स। अभी क्लास चल रही होती ना, तो उधर से बिल्ला शोर कर रहा होता, उसको मैं कहता हूँ बिल्ले चुप हो जा। नमूने हमारी क्लास में भी, आई एम मिसिंग दिस मोमेंट राइट नाउ। चलो, तो चलो 0 है, 0 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक डाट लगा के फिर बोलता, फिर थोड़ी देर बाद कौन बोलता, सोनी जी या मजनू भाई। मजनू भाई चुप हो जा, डॉक्टर सुमित। देखो 0 है, 0 को मैं कोई भी वेरिएबल उठा लो भाई, x उठा लो, y उठा लो, z उठा लो, कुछ भी उठा लो, ठीक है। और उसकी डिग्री आप कुछ भी रख लो, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो, 6 रखो, डिग्री एनी होल नंबर, मतलब 1 रख लिया, 2 रख लिया, 3 रख लिया, 4 रख लिया, 5 रख लिया, पॉजिटिव इनफाइनाइट तक आप चले जाओ, कुछ भी रख लो आप। क्यों, अगर आप किसी भी चीज को 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो 0 ही आ जाने, मतलब 0 मल्टीप्लाई समथिंग, ठीक है, समथिंग ही है।
क्या होता है, 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0 ही तो होता है भाई। ठीक है, तो 0 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तो इधर से आपका जो ये है, ये 0 देख क्या है, कांस्टेंट है c, x क्या हो गया आपका वेरिएबल, और एनी होल नंबर, ये आपका होल नंबर, तो सी भी डब्ल्यू एन की फॉर्म में है ये वाला भाई साहब, बिल्कुल है। तो ये इस वजह से आपका पोलिनोमियल भी है। ओके, छाप दो। छपा भाई, शाबाश। तो अब थोड़ा लेवल इंक्रीज करते हैं भाई। देखो, आपसे पूछ लिया जाए कि ये एक पोलिनोमियल है या नहीं है, देखने एक बार इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि x रेज टू पावर हाफ प्लस 5, एक तो ये टर्म होगी, एक ये टर्म होगी। कांस्टेंट नंबर हो तो पोलिनोमियल होता ही है, कांस्टेंट पोलिनोमियल होता है। क्यों, इसका मतलब क्या हो गया, डिग्री 0, मतलब ऐसे लिख लो। ओके, बट इधर से देखने के बाद कांस्टेंट तो क्या चल रहा है आपका c, आपका 1 चल रहा है। इधर वेरिएबल की पावर हाफ, और हाफ आपका होल नंबर होता है नहीं, होल नंबर नहीं होता आपका हाफ, बट रेशनल नंबर होता है। ओके, और एक बार इस वाले भाई साहब को देखना, कांस्टेंट तो 5 चल रहा है, वेरिएबल का पावर 0, होल नंबर है, रेशनल नंबर भी है। ओके, बट मैंने आपको एक बात बताई है कि अगर एक सिंगल टर्म भी जिसके अंदर वेरिएबल की पावर होल नंबर नहीं है, अगर ऐसा होता, मतलब एक सिंगल टर्म में भी ऐसा हो जाता है ना कि वेरिएबल की पावर होल नंबर नहीं है, तो पूरा एंटायर एक्सप्रेशन आपका पॉलिनोमियल नहीं माना जाएगा। ठीक है, मतलब इसको ये बोलते हैं कि एक मछली ने पूरे तालाब को गंदा कर दिया। अगर एक आपकी टर्म उस कंडीशन को वॉयलेट करती है, एक टर्म का वेरिएबल आपका होल नंबर नहीं है, मतलब कंडीशन को वॉयलेट करती है, तो पूरा एक्सप्रेशन आपका पॉलिनोमियल नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो ऐसा ही हुआ, इसका फर्स्ट टर्म होल नंबर है ही नहीं, तो इसकी वजह से ये जो एंटायर थिंग है, ये एंटायर थिंग ये वाली, या फिर इसको बोल दो आप क्या, तो कैसे लिखोगे, इस तरह लिख देते हैं, ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों, इसकी वजह से। ओके, पॉलिनोमियल क्यों नहीं है, बिकॉज ऑफ दिस टर्म। अब बिल्कुल कॉपी में ऐसे ही छापो, ये जो भी चीज चल रही है आपको समझाने के लिए चल रही है। ठीक है, तो आप जब ऐसे छापोगे ना आपको समझ में आ जाएगा। हो गया, आगे चले। ये चीज आपसे पूछी गई पॉलिनोमियल है कि नहीं है, तो इसका मतलब देखो क्या है, पावर 1/3 प्लस 7, ये तो सी वी 1/3 होल नंबर नहीं है, और ये सी, इसको आप मान लो कि y की पावर 0। ओके, v 0 होल नंबर है, बिकॉज ऑफ दिस आपका जो ये है, ये कंप्लीट एक्सप्रेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल, मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। ओके, एक टर्म के अंदर, एक टर्म की वजह से। तो मैंने आपको बताया कि अगर एक टर्म भी आपका रूल वॉयलेट करती है तो वो कंप्लीट फिर नॉट आउट हो जाता है। ओके, मतलब वो कंप्लीट फिर पॉलिनोमियल नहीं बचता, वो पॉलिनोमियल की दौड़ से बाहर हो जाता है, लिस्ट से ही बिल्कुल काट दिया जाता है उसका नाम। तो इतना बड़ा सा आपसे एक्सप्रेशन दे दिया, उसने पूछा कि पॉलिनोमियल है कि नहीं है, तो ये है।
ये वाला है, ये वाला, ये वाला, बट ये वाला देखना, इसको आप कैसे लिखोगे, 1 × x⁻⁻1 ऐसे ही लिखोगे ना। अगर मतलब इसको आप फर्दर कैलकुलेट करोगे तो ये आपका CV-1 मतलब कि होल नंबर नहीं है। तो एक टर्म की वजह से ही बिकॉज ऑफ दिस टर्म गिवन एक्सप्रेशन इज नॉट पॉलिनोमियल। ओके, इस वजह से भाई आपका ये आपसे पूछा जाए कि ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों है, क्यों नहीं है? इस टर्म की वजह से। बाकी सभी टर्म CVWN की फॉर्म में है। ओके, ये भी CVWN की फॉर्म में है। ऊपर लिख देता हूं मैं, CVWN की फॉर्म में कौन कौन सा है। ये भी पूरा फॉर्म में चल रहा है, ये 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 फॉर्म में चल रहा है, और ये फॉर्म में चल रहा है। सब फॉर्म में चल रहा है, यही आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है बेचारा। और इसने फिर पूरे का आउट करा दिया। ओके, छाप दो। इनको गुस्सा तो आ रहा होगा, इसको कई कोने में ले जाके ठोकेंगे बहुत ज्यादा। दुनाई करेंगे इसकी। हटा दियो इसका, मतलब हटा दो इसको। देखो स्पेशल केस आता है, मतलब कि कांस्टेंट अपॉन पॉलिनोमियल। ये अपने आप में पॉलिनोमियल नहीं होता। क्यों नहीं होता? उसका रीजन सुनो। देखो ये है ना कांस्टेंट, और ये पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की डिग्री कांस्टेंट से बड़ी होगी। कांस्टेंट की डिग्री 0 होती है, पॉलिनोमियल की डिग्री कुछ तो होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी। तो जब नीचे वाले की डिग्री बड़े ऊपर वाले से बड़ी है तो वैसे वो बाहर हो जाता है। और क्यों बाहर होता है? क्यों? उसको डिवाइड नहीं कर पाता। डिवाइड नहीं कर पाता तो नीचे वाला ऊपर जाएगा, उसकी पावर माइनस में जाएगी, इस वजह से वो उसको बाहर कर देता है। एग्जाम्पल से समझो, सपोज कर लो कि क्या दे रखा है, 1/x² + 2x + 1। क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो इसकी डिग्री इससे बड़ी है, ये इसको डिवाइड तो कर नहीं सकता। डिवाइड नहीं करेगा तो कैसे लिखोगे इसको? ऐसे, मतलब ये ऊपर चला जाएगा, फिर क्या करे तो कुछ तो करेगा ना। जैसे ऊपर जाएगा शिफ्ट होगा, उसकी पावर माइनस में चली जाएगी। तो ये हो गया आपका C, ये आपका हो गया V, उसकी पावर -1, और ये भाई आपका होल नंबर नहीं है। तो इस वजह से भाई ये आपका पॉलिनोमियल भी नहीं है। ओके, इसको आपसे कोई पूछे कि भाई ये पॉलिनोमियल है, नहीं है। रीजन ये है क्योंकि डिग्री ऑफ x² 2x + 1 ग्रेटर देन डिग्री ऑफ 1 की डिग्री कितनी है? वो कितनी है? 0। ब्रैकेट में लिख दिया, ठीक है। डिग्री ऑफ 1 कितनी है? 0। सो हिंदी में लिख देता हूँ मैं, नीचे वाला ऊपर वाले को डिवाइड कर ही नहीं पाएगा। ओके, अगर डिवाइड नहीं करेगा ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो पावर माइनस में चल जाएगी। सो नीचे वाला ऊपर जाएगा अपनी
पावर को नेगेटिव बनाते हुए, नेगेटिव बनाते हुए। ओके, दिख रहा कि नहीं दिख रहा? दिख रहा है। एज नेगेटिव नंबर इज नॉट अ होल नंबर, WN का मतलब होल नंबर, ये बात अंडरस्टूड है, ठीक है। सो इट विल नॉट बी ए या एन या सॉरी ए पोलिनोमियल। पी का मतलब पोलिनोमियल। पोलिनोमियल क्यों नहीं होगा? जब ऊपर वाला डिवाइड नहीं होगा नीचे वाले से, तो नीचे वाला ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा। जैसे ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा तो वो फिर पावर को माइनस में लेके जाएगा, और जैसे पावर माइनस में गई, माइनस की पावर होल नंबर तो होती नहीं, इस वजह से वो पोलिनोमियल भी नहीं है। ओके, इसको थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, दिख नहीं रहा। नॉट बी ए पोलिनोमियल। ओके जी, प्लीज नोट इट डाउन। आगे चलते फिर। तो इस केस को ध्यान रखना, जब भी कांस्टेंट दिखे नीचे पोलिनोमियल दिख के आपसे पूछा जाए कि ये पोलिनोमियल है, अबे बिल्कुल नहीं, पावर माइनस में चल जाएगी, ठीक है। तब भाई थोड़ा लेवल इंक्रीज करते हैं, अच्छे एग्जांपल करेंगे। अब देखो फिर आपसे पूछ लिया जाए क्या ये अपने आप में पोलिनोमियल है? नहीं है। क्यों नहीं है? देखो इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं सिर्फ दिख रहा है कि ऊपर कांस्टेंट है, नीचे वेरिएबल है। ऊपर वाले की डिग्री नीचे वाले से छोटी है, तो वो डिवाइड करेगा नहीं, ऊपर जाएगा पावर माइनस में जाएगी, WN की फॉर्म में ही नहीं। इस वजह से ये आपको मैं करके दिखा देता हूँ। ये डिवाइड तो करेगा नहीं वन को, एक्स वन को थोड़ी डिवाइड कर सकता है। तो क्या लिखा जाएगा? ये 1 मल्टीप्लाई एक्स की पावर -1। इसको आप लिखोगे 1 मल्टीप्लाई वाई की पावर -1, 1 इंटू जेड रेज टू पावर -1। ओके, अब ये सी वी -1 की फॉर्म में है, और -1 आपका होल नंबर तो होता नहीं है। ये सी वी -1 की फॉर्म में, -1 मुन्ना होल नंबर होता नहीं है। ये क्या? सी वी -1 की फॉर्म में, -1 भी होल नंबर होता नहीं है। एक भी टर्म तो इस फॉर्म में नहीं है, तो इस वजह से आपका ये पोलिनोमियल तो है नहीं। आपसे अगर पूछा जाए क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्यों? -1 आपका रेशनल नंबर होता है, तो CVRN की फॉर्म में तो है ही। अब लिख जा भाई, तो RN के ऊपर टिक, इस वजह से ये भाई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, ठीक है। तो आपने काफी सारे एग्जांपल देख लिए कि भाई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो हो जा रहा है बट पोलिनोमियल नहीं होता। तो इस वजह से आपको थोड़ा दिमाग पे जोर देख के सोचने की जरूरत है कि जितनी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना, उनके अंदर से स्पेशल टाइप ही आपका पोलिनोमियल होता है। ओके, मतलब कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये है तो पोलिनोमियल उसका एक छोटा सा पार्ट है। समझ में आया क्या? नोट डाउन करो, इसको साफ दिया। और ऐसा कैसा नोट डाउन करना है इसको कॉपी में। x अपॉन वाई, वाई अपॉन जेड, जेड अपॉन एक्स। ओके, अब देखो डिफरेंट आपके वेरिएबल है, क्या y x को डिवाइड करेगा? देखो x x की पावर समथिंग को डिवाइड करता है, y y की पावर समथिंग को डिवाइड करता है, z z की पावर समथिंग को डिवाइड करता है। y x को थोड़ी डिवाइड करेगा? तो डिवाइड नहीं करेगा, तो वो क्या करेगा? फिर ऊपर जाएगा, शिफ्ट होगा। एक तो मतलब इसका मतलब क्या? अपॉन, अपॉन का मतलब डिवाइड, फिर कैंसिल आउट कर दे। तो नीचे वाला उसको कैंसिल आउट करेगा नहीं, क्यों? डिफरेंट वेरिएबल आपस में कैंसिल आउट थोड़ी करेंगे। तो क्या करेगा? नीचे वाला ऊपर जाएगा, तो इसको ऐसे लिख दे फिर अब। ओके, बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं हम। क्या ये आपका होल नंबर है? नहीं है।
क्या ये आपका होल नंबर है? नहीं है। क्या ये आपका होल नंबर है? नहीं है। नहीं है ना। तो अगर एक वेरिएबल का पावर भी अगर नेगेटिव वगैरह में चला गया तो फिर वो पोलिनोमियल है ही नहीं, वो भाई पोलिनोमियल है ही नहीं फिर। हाँ बेशक इसका होल नंबर था, बट इसने काम खराब कर दिया। जब आपने डेफिनेशन, अगर आपने डेफिनेशन लिखी है उसको ध्यान से पढ़ोगे तो एवरी ईच एंड एवरी वेरिएबल का डिग्री या एक्सपोनेंट या पावर आपका होल नंबर होना चाहिए, ठीक है। हर एक मतलब 7-8 वेरिएबल है ना, तो हर एक का 1/1 ईच एंड एवरी का आपका एक्सपोनेंट पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब एक्सपोनेंट होल नंबर होना चाहिए। तो इधर जैसे 2 वेरिएबल थे तो दोनों का होल नंबर होना था, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक का हो गया तो काम चल जाए, नहीं, दूसरे ने वॉयलेट कर दिया रूल को, तो रूल कभी भी किसी भी कंडीशन में वॉयलेट नहीं हो सकता। ओके, ऐसे इसका ये होल नंबर ये तो चल रहा था, बट इसने काम खराब कर दिया। ये होल नंबर चल रहा था, ओके था, बट इसने काम खराब कर दिया। या फिर सब जितने भी थे सब के सब चल जाते, मान लो कि होल नंबर चल रहे थे भाई, इधर भी +1 आ जाता, इधर भी +1, बट इधर ओनली माइनस एक इसके पास ही आता है, एक्स के पास, तब भी आपका वो पोलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं होता, क्योंकि अगर एक सिंगल वेरिएबल का एक्सपोनेंट भी नेगेटिव या होल नंबर से बाहर हो गया तो पूरे पोलिनोमियल को उड़ा देगा फिर, ठीक है। नोट डाउन करो। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, क्योंकि -1 और +1 सब आपके रेशनल नंबर है, मतलब कि ये रेशनल नंबर तो है, ठीक है। ऐसे ही ये भाई साहब Rn तो है, Rn तो है, तो Rn है तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, बट पोलिनोमियल नहीं है। ओके, छाप दो। तो भैया आज के लिए इधर ही रुकते हैं, बाकी एग्जाम्पल नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ओके, इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, और काफ़ी डेप्थ में चलेगा अभी, पोलिनोमियल क्लासिफिकेशन वगैरह अच्छे से कराएंगे। ओके, तब तक के लिए इसको ही करो, और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना है सबने।